यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। 13 नवंबर को मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा पर मतदान होगा, वहीं 23 नवंबर को काउंटिंग होगी और परिणाम घोषित होंगे। मेरे साथ बात करने के लिए कुंदरकी के लोग हैं, सीधा उनसे जानेंगे क्या कुछ चुनाव के मुद्दे रहेंगे। जिस तरीके से इलेक्शन की डेट की घोषणा हो गई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मुद्दे की बात आप कुंदरकी नगर पंचायत नगर सॉरी विधानसभा कुंदरकी में यहाँ पर मुद्दे बेसिकली एक तो बेरोजगारी है। अगर मुरादाबाद पीतल नगरी शहर नहीं होता करीब, तो यहाँ पर भूखमरी वाले हालात होते। यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि बना तो उससे यही अपील रहेगी यहाँ के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात हो। यहाँ पर कोई ऐसी इंडस्ट्री का करा जाए जिससे कि रोजगार बढ़े। यहाँ पे 7 या 8 हज़ार लोग नौजवान और बूढ़े यहाँ से फैक्ट्री के लिए जाते हैं। 8 हज़ार, 7 हज़ार, 10 हज़ार से ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिल पाती। दूसरा, एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन यहाँ पर एक तो डिग्री कॉलेज की यहाँ पर ज़रूरत है, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हो। यहाँ की बच्चियाँ शहर कुंदरकी छोड़ के यहाँ से जाती हैं। यहाँ पर देहात भी काफ़ी लगता है, अच्छे खासे यहाँ पर गाँव लगते हैं। दूसरी बात, और आगे क्या कहते हैं, एजुकेशन के अलावा यहाँ का जो विकास की बात है, यहाँ पर एक लाइब्रेरी का होना बहुत जरूरी है, नगर की जो बड़ी लाइब्रेरी हो। मिसाल के तौर पर जैसे रामपुर में रजा लाइब्रेरी है। हमारी मांग यही रहेगी कि बच्चों के लिए, आने वाले जो बच्चे हैं जो एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, सभी का फायदा होना है। उसके अलावा कृषि के मामलात हैं। देखिए, यहाँ पर अभी धान की फसल का इतना बुरा हाल है कि लोगों की लागत तक की नहीं आई है जो उन्होंने लगाया गया है। कृषि के मामले में ये है हमारे अपील सरकार से भी कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाए, यहाँ पर स्पेशल कैंप लगवाए जाएं जिससे किसानों को राहत मिले। किस तरीके से जो और विदेशों में नीतियाँ चलती हैं, चाहे ब्राज़ील हो, चाइना हो या अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यहाँ पर कृषि के लिए अपडेटेड मशीनरी और देखिए, प्रत्याशी तो अभी काफ़ी मैदान में दिख रहे हैं। वो बात अलग है कि टिकट किसको क्लियर होता है। लेकिन अभी जो जनता की मांग है, यहाँ पर वही सब मांगे हैं कि शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, रोजगार पर ध्यान दिया जाए और जो जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं उन पर ध्यान दिया जाए। बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं और इलेक्शन भी लड़ते हैं, वादे करते हैं, लेकिन सारे वादे उनके झूठे निकलते हैं। अब जनता को इसी चीज़ का इंतजार है कि जो भी प्रत्याशी आए वो कहीं ना कहीं अपने बातों पर खरा उतरे और जो वादे वो करके जाए उनको पूरा करे। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? जिस तरीके से घोषणा हुई है 13 नवंबर को यहाँ मतदान होना है। देखिए, हमेशा से हम वो प्रत्याशी चाहते हैं जो जमीन से जुड़ा रहे, जो लोगों के बीच में रह के लोगों का काम करो। अब यहाँ पर विधायक हैं, एमपी हैं, ठीक है। अभी तक यहाँ पे एमपी ने या विधायक ने आकर ये नहीं देखा है कि कुंदरकी का हाल क्या है। कम से कम मीठी ईद आती है, बकरा ईद आती है, कोई त्यौहार आता है तो प्रत्याशी जनता के बीच में रह के, अब यहाँ पर एक सरकारी अस्पताल है, ठीक है, 100 से प्लस यहाँ पे गाँव जुड़े हुए हैं। अभी तक यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीन यहाँ पे सरकारी अस्पताल में नहीं आई है, कोई ऐसी सुविधा नहीं आई है। बस जब से वो शुभारंभ हुआ है अस्पताल का, बस चल लिया है जैसे जैसे चल लिया है। अब हमारे यहाँ पे सामने 100 मीटर की दूरी पर लाइन पार है। आप वहाँ पे सड़कों की हालत देखें, इतनी बुरी हालत है सड़कों की। जब बरसात का टाइम था तो स्कूल के जो बच्चे थे 2 किलोमीटर दूर से आते थे, रेलवे फाटक क्रॉस करके तब वो आते थे यहाँ पे। आज भी कुंदरकी के अंदर एक यहाँ पे करवला है और यहाँ पे मेन बस अड्डा है, आज भी फाटक बने हुए हैं। वो फाटक आज भी वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, आज भी वो अधूरे ही हैं। कोई भी काम अगर स्टार्ट हो रहा है कभी वो पूरा ही नहीं होता। बस हम बनना चाहिए मैदान में। यहाँ तो बेस्ट ही होना चाहिए। यहाँ पर काफी सारे विधायक रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के ज्यादातर रहे हैं। जब से मेरी 27 एज है, इतनी उम्र में मैंने आज तक सिर्फ समाजवादी के यहाँ नेता देखे हैं और सारे विधायक भी वही देखे हैं, लेकिन कोई भी अच्छा नहीं उतरा। किसी और को भी मौका मिलना चाहिए ना। अगर विकास चाहिए कुंदरकी में, अगर डेवलप चाहिए, जब आपके जो पुराने नेता हैं उन लोगों से कुछ काम नहीं हो रहा था तो दूसरा भी तो नेता आना चाहिए ना। किसी और को मौका दो। जब मौका दोगे, अगर दिखेगा कि हाँ भाई वो काम करा रहा है, तो 2027 में फिर उसको मौका देना। ये तो उपचुनाव है ना, आजमा कर देख लो दूसरे को भी। जी, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं मैदान में तमाम राजनीतिक पार्टियों से? हम ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं कि जिससे हमारे क्षेत्र का फायदा हो। और काफी दिनों से एक बात उड़ी हुई है, मीडिया वाले भी और पब्लिक भी यही बात कह रही है, समाजवादी का गढ़ है। समाजवादी का गढ़ तो है, लेकिन समाजवादी यहाँ पर कोई मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। भाई, हमारे इस विधानसभा से 2.5 साल विधायक रहे जनाब जियाउर रहमान बर्क साहब, अब एमपी हैं।
उन्होंने ना तो कोई विधानसभा की तैयारी करी है, ना उन्होंने विधानसभा में आकर के झांका है। भाई आप समाजवादी को जब ही तो जिताएंगे जब यह मेहनत करेंगे। तो हम कुंदरकी से ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो कुंदरकी विधानसभा से जुड़ा हुआ हो, जिसका घर कुंदरकी विधानसभा में हो, और वो यहाँ पर विकास की बात करे, रोजगार की बात करे, शिक्षा की बात करे, अपनी राजनीतिक रोटियां न सेके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 13 नवंबर को मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा पर उपचुनाव कराने हैं। वहीं 23 नवंबर को इसका परिणाम आएगा, जिसको लेकर कुंदरकी के लोगों से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।